डीजे के पीछे या ढोल के पीछे खुदा के वास्ते इस्लाम को बदनाम न किया जाए। पूरे भारत के मुसलमानों से बोलता, अकीदा है आपको इसलिए कि नवासाए रसूल थे, लेकिन जानिए इस बात को कि क्यों शहीद कर दिए गए। जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते करते इस दुनिया से अपने पूरे परिवार को कुर्बान कर दिया, शहीद हो गए, लेकिन कभी भी गलत का साथ ना दिया। हम तो गलत का साथ देते। ये डीजे किस उस वक्त तो नहीं था, डांस तो उस वक्त नहीं था, शराब तो जायज नहीं थी उस वक्त में। आप शराब पीकर नंगे होकर डांस करते हैं। अब तो नया तरीका चल पड़ा है जनाब, पूरी यूनिफॉर्म पहनते, गाड़ियां किराए पे करते, गाड़ी पे बैठकर दूसरे गांव में जाकर के डांस करते, चंदा जमा करते, सड़कों पर खड़े होकर गाड़ियों को ट्रैफिक को जाम करके उनसे पैसा लेते। ये जायज है इस्लाम में? बिल्कुल जायज नहीं। किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करना, किसी के दुकान को नुकसान पहुंचाना, किसी की साइन बोर्ड को डंडा मारकर तोड़ देना, ये मुहर्रमुल हराम के महीने में मुहर्रम के नाम से ऐसा किया जाता है, कहीं से कहीं तक जायज नहीं। अल्लाह का फजल है कि हमारे बहुत सारे उलमाए किराम अब जिस बिरादरी में डीजे डांस ढोलक ठुमका होता था, अब वो लोग भी ढोल को फाड़ रहे हैं। अब वो लोग भी जो अपने हाथों से ताजिया बनाते थे, ताजिया का मतलब वही हुआ। ताजिया का मतलब मन्नत मांगने की एक जगह, एक जो वो शक्ल बनाते हैं अपने हाथों से तराश कर मूर्ति कौन बनाता था? आपको याद होना चाहिए। आजर कौन? हजरत इब्राहिम के बहुत अपना जहां से पैदा हुए, लेकिन मगफिरत अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नहीं की, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। आप भी अपने हाथों से अगर बनाएंगे, हिंदू भाई बनाते हैं तो आप कहते हैं कि तुम मूर्ति पूजा करते हो, गलत है। क्यों जी? अंदंत महाप्रियोशंति असंभव चीज की पूजा कर रहे हो, अपने हाथों से बनाते हो, बेजान चीज को बनाकर सामने खड़ा करते, परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं। हम मुसलमान भी अगर ताजिया बनाकर चक्कर लगाएंगे, गलत होगा कि नहीं होगा? एकदम गलत होगा। मेरी बात कुछ लोगों को कड़वी लगेगी, लेकिन मेरे भाइयों मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। आपको आपकी ताजिए की अगर बुराई करे तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं शरीयत का एक पैगाम आपके सामने रख रहा हूं, आप अमल करेंगे, आप अगर बचेंगे तो गुनाह से बच जाएंगे, नहीं बचेंगे तो कल क़यामत में मैं तो अपना दामन झाड़ लूंगा कि अल्लाह मैं खुद नहीं बनाता था, न मनाता था, न बनाता था, न तैयार करता था, लेकिन हम गए बंगाल की घाटी में, गए बंगाल के इलाके में जाकर वहां के लोगों ने प्रोग्राम किया, हमने ताजिए की मखालफत की। क्यों मखालफत की? क्योंकि शरीयत में इसका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि शरीयत में इसका कोई सबूत नहीं है। इसीलिए हमने बताया आप अमल करेंगे बच जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको कल क़यामत में अज्र से नवाजेगा, अल्लाह तबारक व तआला आपके मकाम को बुलंद करेगा। आप इस मुबारक महीने की 10 तारीख को रोजा रखेंगे तो पूरे साल रोजा रखने का सवाब देगा। आप अगर उस दिन अपने फैमिली के लोगों को अच्छा खाना खिलाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला पूरे साल आपके रिज़्क़ के अंदर बढ़ोतरी अता फरमाएंगे। इस नीयत से अगर आप काम करते हैं तो इंशाअल्लाह कल क़यामत में मरने के बाद आपको अज्र दिया जाता है। मेरे नौजवानों, मैं फिर वहीं आता हूं, अगर शहादत की वजह से किसी के याद में गम मनाया जाता तो जंगे उहद को याद कीजिए। जंगे उहद इस्लाम का सबसे दूसरी बड़ी जंग मानी जाती। एक तो जंगे बद्र है जिसमें तकरीबन 70 कुफार शहीद कर दिए गए थे, 313 थे सहाबाए किराम, और उधर मुशरिकीन मक्का कितने थे? तकरीबन 1000 की तादाद थे उनके। एक साल के बाद जंगे उहद सामने आता, वही जंगे बद्र का मुकाबला उनकी बदला लेने के लिए कुफार और मुशरिकीन अपनी पूरी ताकत के साथ सुफियान और खालिद बिन वलीद, बाद में ईमान लाए ये लोग, इनकी निगरानी में
अल्लाह के नबी के सहाबा को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस जमीन से मिटाने के लिए पूरी तैयारी के साथ मदीना पहुंचते। मदीने से थोड़े फासले पर जंग का ऐलान किया जाता है। उहद के मैदान में एक तरफ ये 3000 की तादाद में थे और सहाबा किराम की तादाद कितनी थी? 1000 की तादाद। उनमें से भी 250 लोग जो मुनाफिक थे वो निकल कर चले गए कि हम मुकाबला नहीं करेंगे, इसलिए कि उनकी तादाद ज्यादा है, मुशरिकीन मक्का की तादाद ज्यादा है। इमामे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाए किराम को लेकर मैदाने उहद में चले गए। वहां पर सब बंदी की गई है और वहां पर आपके साथ आपका चचा कौन? हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहते थे। मुकाबला शुरू होता, जंग होती। शुरुआत का मामला ऐसा लगता है कि मुसलमान कामयाब हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी चूक की वजह से, एक गलती की वजह से, एक कहीं पर एक फॉल्ट हुआ, अल्लाह के नबी के हुक्म की मुखालफत की गई, तो वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने होने वाले फतह को शिकस्त में बदल दिया। कुछ ही देर में मामला चेंज हो गया। कुफार दूसरे तरफ से हमला किए, अल्लाह के नबी के दंदान मुबारक शहीद किए गए, दांत टूटे, अल्लाह के नबी के दंदान मुबारक भी शहीद हुए उहद के मैदान में। उस दिन गम मनाना चाहिए हमें, नहीं मनाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को तीर से हमला किया गया। सहाबाए किराम ने अपना सीना सामने तान कर खड़ा किया। हजरत अबू दुजाना, हजरत तलहा, हजरत जुबैर ऐसे हाथ से तीर को रोकते थे। पूरा हाथ यहाँ से यहाँ तक लंगड़ा लूला हो गया था, शल हो गया था तीर को रोकते रोकते, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम को एक तीर पहुंचने नहीं दिया। उस दिन 70 सहाबा गाजर मूली की तरह काट दिए गए थे। जो मैदान फतह होने वाली थी वो मैदान में फतह नहीं मिली, आखिर में मिली, लेकिन शुरुआती दौर में मुसलमानों का कब्जा था। थोड़ी सी गलती चूक की वजह से अल्लाह के नबी ने जहां खड़ा किया था वहां से सहाबा हटकर आ गए थे माल, गनीमत के माल लूटने के लिए। तो मैदान जो फतह होने वाली, कामयाब होने वाला था, वो मैदान चेंज हो गया थोड़ी देर में। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, फिर क्या होता? उसके बाद हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते, अल्लाह के नबी से कहते हैं कि मोहम्मद, अब मुझे इजाजत दो, मैं इन काफिरों का मुकाबला करूंगा, इन मुशरिकों का मुकाबला करूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह के नबी ने कहा कि चचा, आप मेरे अब्बा जैसे हैं। आपने कहा था कि मोहम्मद, तुम्हारे अब्बा की शक्ल मेरी शक्ल एक जैसी है, तुमको तुम्हारा अब्बा याद आए तो मेरी शक्ल देख लेना, क्योंकि सेम शक्ल है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बात तो आपने की, लेकिन ए चचा, आपने ये भी कहा था कि मोहम्मद, जहां तेरा पसीना बहेगा वहां हमजा अपना खून बहा देगा। ए मोहम्मद रसूलुल्लाह, आज वक्त है, मुझे इजाजत दो, मैं मुकाबला करूंगा, मैं लड़ूंगा इन नालायक नाहंजार को, जिन्होंने आपके दांत शहीद किए, जिन्होंने आपको धक्का देकर गड्ढे में धकेला। आज नहीं छोड़ूंगा किसी को। हजरत हमजा को इजाजत दी जाती है। अल्लाह के नबी कहते, जाइए मुकाबला कीजिए। मैदान में कुफ्फार के साथ जंग हुई। हजरत हमजा गए मैदान में, आधे रास्ते तक पहुंचते हैं। बहुत से मुशरिकीन को, बहुत सारे दुश्मनान इस्लाम को, सामने वाली जो अपोजिशन के लोग थे, सामने वाले फरीक मुखालिफ को, उनके कई लोगों को जहन्नम तक पहुंचाया अपनी तलवार से। पीछे पत्थर के नीचे एक गुलाम बैठा हुआ जिनका नाम वहशी था, बाद में ईमान लाया। वहशी ने बिल्कुल सोचकर संभलकर निशाना लगाकर हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे पर नेजा मारा। नेजा जोर से, नेजा भाला फेंकने में नंबर 1 था। पीछे से मारा, पत्थर के पीछे से छुपकर, पीछे नेजा लगता है, भाला लगता है। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु उस हालत में भी अपनी तलवार से कुफ्फार को वासिले जहन्नम करते हैं, बेहोश होकर गिर जाते। मौका पाकर वैशी फौरन पहुंचता है,
सबसे पहले उनके सीने को ऐसे चीरता, सीने को चीर कर जो ऑर्गन्स होते हैं, जो हार्ट होता है, जो कलेजे होते हैं और दूसरे जो आज़ा होते हैं, उनको एक एक करके काट कर निकाला, एक एक करके सीने को फाड़ कर कलेजे को निकाला, अतड़ियों को निकाला, उनको निकाल कर एक तरफ रखा जाता। उसके बाद उसी पर बस नहीं किया, उनके नाक को काटा गया, ऐसे बिल्कुल पकड़कर नाक काटी गई, कान काटे गए, उनके उंगलियों के पोरवों को काटे गए, पैर के उंगलियों के पोरवे काटे गए, उनमें सुराख करके गले का हार बनाया गया। कौन? हिंदा इमाम सैयद हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बॉडी का मुसला बना दिया गया, यानी ऐसी शक्ल बना दी कि पहचाना ना जाए कि यह हमजा है। इतने दर्दनाक अंदाज में शहीद किया गया। बद्र के मैदान में नबी मौजूद थे। नबी ने कहा, जब मैदान कारज़ात ठंडा होता है, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम कहते हैं कि ढूंढो मेरे चचा कहाँ। जब ढूंढे जाते हैं तो एक ऐसी अजनबी लाश मिलती है जो पहचान में नहीं आती किसी की। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कहा, ये किन की लाश है? कहा कि हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश। कहा कि मेरे चचा की लाश ऐसी नहीं है। अल्लाह के नबी अपने चचा के साथ रहने वाले लाश नहीं पहचान पा रहे, समझ सकते हैं कि कितने खतरनाक अंदाज में उनको शहीद किया गया, उनको मारा गया, नाक काटे गए, अतड़ियां निकाला गया, पूरी बॉडी फाड़ कर रख दी गई, लपेट कर जमा करके उनको लाया गया। हजरत हुसैन, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तब उनकी बहन को बुलाया। कौन? हजरत हमजा की बहन को। कहा कि जरा पहचानो तो ये हमजा है कि नहीं। तब उंगलियों के किसी उंगलियों के, पैर के किसी उंगलियों के पोरवे से पहचाना जो नहीं काटा गया था कि ये हमजा हैं। तब अल्लाह के नबी से कहा कि मोहम्मद, ये आपके चचा हमजा की ही लाश है, ये वही है। अल्लाह के नबी की चीख निकल गई। अल्लाह के नबी ने कहा, एक के बदले 70 काफिरों को जहन्नम भेजूंगा, एक के बदले 70 फरीक मुखालिफ के लोगों को जहन्नम भेजूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन वही नाजिल की कि मोहम्मद बिल्कुल नहीं, वइन आक़बतुम फ़ाक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही। एक को मारा गया है तो एक के बदले एक को मारा जाएगा, दो को नहीं मार सकते आप, दूसरे के ऊपर हाथ नहीं लगा सकते। और फिर ये कहा कि हमजा, क्यों आप तकलीफ, ए मोहम्मद क्यों आपको तकलीफ होती है? कहा कि इसलिए तकलीफ हो रही है कि मेरे चचा की लाश के इसी हालत कर दी। सिर्फ शहीद नहीं किया, पूरी बॉडी को फाड़ दिया गया है, हाथ काट दिए गए, नाक काट दी गई, कानों को काट दिया गया। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? मैं नहीं छोड़ूंगा, एक के बदले 70 को मारूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि घबराओ मत। कहा क्यों? कहा वो देखो अर्श पर लिखा हुआ। कहा क्या लिखा है? कहा अर्श पर लिखा हुआ सैयदुश शुहदा, हजरत आदम से लेकर कयामत तक, टू द डे ऑफ जजमेंट, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड द वर्ल्ड, कयामत तक जितने भी लोग शहीद होंगे, उमर फारूक शहीद हो, शहीदों का सरदार नहीं बन सकते। उस्मान शहीद हुए, शहीदों का सरदार नहीं बन सकते। इमाम हुसैन शहीद हुए, लेकिन शहीदों का सरदार नहीं बन सकते। शहीदों का सरदार अगर कोई है तो ये मोहम्मद देखो आपका चचा सैयदुश शुहदा अल हमजा, कयामत तक जितने भी लोग शहीद होंगे उन तमाम में अगर पहला नंबर किसी का होगा तो हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का होगा। अगर गम मनाया जाता तो उहद के दिन जो हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, क्यों? उनसे खतरनाक शहादत आज तक किसी की नहीं हुई, किसी की भी नहीं। हजरत हुसैन की तो गर्दन काटी गई थी, गर्दन काट कर तश्त में वो नेज़े पर लटका कर तब यजीद बिन मुआविया के दरबार में उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद लेकर गए थे। लेकिन यहाँ तो हजरत हमजा की बॉडी की लाश का मुसला बना दिया गया था। मुसला जिसको बोलते हैं जिसकी बॉडी पहचानने की सूरत में ना हो। और भी शहादत हुई। किस लिए हुई इनकी शहादत? सिर्फ इसलिए इनकी शहादत हुई कि हम रहें या ना रहें, इस्लाम जिंदा रहना चाहिए। इस्लाम की पहचान अपनी आन बान शान के साथ रहना चाहिए।
बहुत से लोग बदनाम करने की बहुत सारी साजिशें रचते हैं, गालियां देते हैं, तौहीन आमेज कलिमात बोलते हैं, वो अपनी जगह पर। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, जिन साथियों तक पहुंच रही, मेरी तकरीर रिकॉर्ड भी हो रही। अभी हम लोगों ने एक अभियान भी चलाया था। हमने ज्यादा कोशिश की थी कि हम अपनी बात, हमारी बात, उलमा की बात दूसरों तक पहुंचाए इस मुहर्रम के महीने से। इस मुहर्रम के महीने में 2 काम करना, एक रोजा रखना 10 तारीख 9 या 10, 10 या 11 को, और दूसरा काम ये करना है कि अपने घर के अंदर अच्छा खाना बनाना। और दोनों अगर कोई न रखना चाहे, कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत में, कोई परेशानी में रोजा नहीं रख सकता, तो जबरदस्ती भी नहीं, लेकिन ये काम करना चाहिए। ये काम हम करेंगे नहीं। हमारे नौजवान तो बाहर से आते हैं, प्रदेश से आकर के चंदा जमा करते हैं, क्या डीजे लगाना है जी, ये खुराफात वो खुराफात, खुराफात से इस्लाम बदनाम होता। हमारे यहाँ कुछ इलाकों के अंदर जंगी निकाली जाती, जंगी। मैं नहीं कहता कि आप तलवार मत निकालिए, फरसा मत निकालिए, डंडेबाजी मत कीजिए, बल्कि आप वो एक हुनर की चीज, अगर कोई तलवार जैसे सीख लो। अभी हम एक प्रोग्राम में अमरोहा, ये अमृतसर गए थे पिछले महीने की 24 तारीख में। तो हमको अमृतसर से लेकर जहां प्रोग्राम था, शायद मोगा डिस्ट्रिक्ट, वहां तक जो लेकर गया, एक गाड़ी का जो ड्राइवर थे वो एक हमारे सिख भाई थे। उनके पास 2 तलवार थी, एक बड़ी वाली तलवार मेरे सीट के करीब में, और एक कृपान छुरी कमर में। क्यों? उनके अकीदे में शामिल, सिखों का 5 अकीदा, कृपान, केश, किंग, और वो पगड़ी, और ये बाला जो पहनते हैं, बलिया जो पहनते, कड़ा, और कृपान छुरी रखना फर्ज है उनके यहाँ। नहीं रखेगा तो वो सच्चा सिख नहीं माना जाएगा, उनके यहाँ जरूरी ये चीज है। तो वो हमने देखी तलवार। अब इस मुबारक महीने में इस परमिशन होती है कि जनाब आप लाठीबाजी करें, खेलें, कोई मना नहीं। इस्लाम में तलवारबाजी करना, अब शरीयत का क्या मकाम, शरीयत का क्या उपाय है, इजाजत है क्या क्या करने के लिए, वो इसी महीने में खास नहीं। आप अगर तलवार आपके घर में है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने देश की प्रोटेक्शन के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए आप तलवार बाज हैं, हुनर है आपके अंदर, तलवारबाजी करते हैं, तो आपको शरीयत भी मना नहीं करती, आपको भारत का संविधान भी मना नहीं करता। किसी को मारने, किसी को हत्या करने के लिए नहीं, बल्कि अपने मुल्क की रक्षा के लिए, अपनी जान की रक्षा करने के लिए, अगर आप सेल्फ डिफेंस के लिए आप तलवार रखते हैं या लाठीबाजी। अल्लाह के नबी के जमाने में तलवारबाजी होती थी, घुड़दौड़ भी होता था, तीरबाजी होती थी, निशानेबाजी, डंडेबाजी होती थी, कि देखते हैं कि डंडा चलाने में कौन नंबर 1, तलवारबाजी में कौन नंबर 1। अल्लाह के नबी के जमाने में होता था, ईद के दिन, खुसूसन ईद के दिन, ईद की नमाज पढ़कर आए, जो भी खुशी थी मनाई। जोहर की नमाज के बाद तकरीबन आधे पहर दिन के बाद सहाबा कराम कर्तव्य दिखाते थे, डंडेबाजी। देखते हैं कि लाठी चलाना सबसे बेटर कौन जानता, तलवार चलाना कौन जानता है। तो अम्मा आयशा फरमाती है कि मैं यहाँ अल्लाह के नबी के यहाँ पर कंधे पर ऐसे सर रखकर, ऐसे सर रखकर पीछे से मैं देखती थी कि कौन बेहतर लाठीबाजी करता। तो पता ये चला कि लाठीबाजी सीखना, करना, तलवारबाजी सीखना, सिखाना, ये गैर कानूनी भी नहीं है और गैर शरई काम भी नहीं, कर सकते, लेकिन उसके लिए कोई मुतय्यन होना कि नहीं जनाब मुहर्रम में ही करेंगे, वो जरूरी नहीं। हाँ, यह है कि मुहर्रम में एक बहाना मिल जाता है। तो फिर एक काम कीजिए,
डीजे मत बनाइए, ढोल मत लीजिए, शराब मत पीजिए। आपको करना है तो गांव समाज के जो उम्र दराज लोग हैं, जो तलवार और लाठीबाजी जानते, उनकी निगरानी में एक टीम गठित कीजिए, नौजवानों को लेकर एक मैदान में जाइए। चलो सीखो, बताओ जरा, देखते हैं कि तुम में से किन के बाजुओं में कितनी ताकत है, देखते हैं किन कौन ज्यादा बेहतर लाठी चलाना जानता। आप इस नीयत से अगर करेंगे कि हमको हुनर आए, देश की, मुल्क की, मजहब की रक्षा करेंगे, तो आपका वो सीखना भी भाई से सवाब है जनाब। वो काम नहीं करेंगे हमारे नौजवान। लेकिन यह है कि कुछ नौजवान तो बस अभी रास्ते में हमने देखा कि गाना चल रहा, छोटे बच्चे लाठी घुमा रहे, गाने चल रहे लेडीज की आवाज में, ये म्यूजिक सिंगर के चक्कर में